कई वर्षों के इंतजार के बाद आखिरकार वो दिन आ ही गया और आज प्रधानमंत्री जी ने अयोध्या में राम मंदिर का भूमि पूजन कर दिया। लेकिन अभी भी कुछ ऐसी चीज़ें हैं जो इस देश में होना बाकी है। नमस्कार दोस्तों, आज हम बात करेंगे राम राज्य के बारे में। कई लोगों के अथक प्रयास से अयोध्या में राम मंदिर तो बनने जा रहा है, लेकिन सबसे बड़ा सवाल यह है कि क्या हम अपने जीवन में भगवान राम के आदर्शों और मूल्यों को उतार पाए या नहीं। और तो और सरकार ने भी कई बार कहा है कि वो इस देश में राम राज्य स्थापित करना चाहती है, लेकिन राम राज्य कभी भी किसी एक धर्म से संबंधित नहीं होना चाहिए। या तो राम राज्य ऐसा नहीं होना चाहिए जहाँ पर किसी एक धर्म के लोग दूसरे धर्म के लोगों पर अत्याचार करें, बल्कि राम राज्य ऐसा होना चाहिए जहाँ पर किसी व्यक्ति के साथ भेदभाव न हो, जहाँ पर प्रत्येक व्यक्ति को उचित न्याय मिले, जहाँ पर कोई व्यक्ति डर के साथ ना जिए। जी हाँ, हम बात कर रहे हैं राम राज्य की, यानी कि गुड गवर्नेंस की। चाणक्य ने अपने प्रसिद्ध अर्थशास्त्र में गुड गवर्नेंस की बात करते हुए एक अच्छे राजा के लक्षण बताए हैं। इसमें उन्होंने कहा है कि प्रजा की खुशी में ही राजा की खुशी है, प्रजा के सुख में ही राजा का सुख है और प्रजा की भलाई में ही राजा की भलाई है। ऐसे शासन को ही चाणक्य ने गुड गवर्नेंस की संज्ञा दी है। हमारे राष्ट्रपिता महात्मा गांधी ने भी सुराज यानी कि अच्छे शासन को ही राम राज्य या गुड गवर्नेंस की संज्ञा दी है। वर्ल्ड बैंक के अनुसार अगर आर्थिक और सामाजिक संसाधनों का मैनेजमेंट देश के विकास कार्यों के लिए किया जाए तो ऐसे शासन को ही गुड गवर्नेंस कहते हैं। और वर्ल्ड बैंक के ही अनुसार गुड गवर्नेंस के कई कंपोनेंट्स होते हैं, जैसे कि कैपेसिटी एंड एफिशिएंसी इन पब्लिक सेक्टर मैनेजमेंट, अकाउंटेबिलिटी, लीगल फ्रेमवर्क फॉर डेवलपमेंट और इंफॉर्मेशन एंड ट्रांसपेरेंसी। बड़ी बड़ी अंतर्राष्ट्रीय संस्थाएं जैसे कि वर्ल्ड बैंक और IMF ये भी अलग अलग देशों को इसी शर्त पर लोन देती है कि वहाँ की सरकार उस देश में गुड गवर्नेंस को प्रैक्टिस में लाएगी। यानी कि देश की नीतियाँ अगर देश में रहने वाले नागरिकों के उत्थान के लिए बनाई जाए तो ऐसे शासन को ही गुड गवर्नेंस कहते हैं। और ऐसी कई बड़ी बड़ी अंतर्राष्ट्रीय संस्थाएं हैं जिन्होंने अपनी अपनी भाषा में गुड गवर्नेंस को डिफाइन किया है। गुड गवर्नेंस के कई लक्षण होते हैं, जैसे कि एक ऐसा देश जहां पर समाज के सभी वर्गों की भागीदारी हो और सभी को उचित अवसर मिले, जहां पर फैसले सर्वसम्मति से लिए जाए, जहां पर कानून का राज हो, जहां पर पुलिस और न्यायपालिका निष्पक्ष हो, जहां पर पारदर्शिता हो, जहां पर अकाउंटेबिलिटी हो यानी कि सरकार की जवाबदेही हो, जहां पर रिस्पॉन्सिवनेस हो यानी कि समस्याओं का हल जल्दी किया जाए, और जहां पर मानव अधिकारों का संरक्षण हो। अगर हमारी सरकार द्वारा ये पॉइंट्स प्रैक्टिस में लाए जाते हैं तो हम इसे ही गुड गवर्नेंस वाली सरकार कहेंगे। अयोध्या में राम मंदिर बनना शुरू हो चुका है। आप सभी को इसकी हार्दिक हार्दिक शुभकामनाएं। लेकिन हम उम्मीद करते हैं कि अयोध्या में राम मंदिर बनने के साथ साथ हमारे देश में राम राज्य की स्थापना होगी, यानी कि हमारे देश में गुड गवर्नेंस की स्थापना होगी। और भी ऐसी कई बातें हैं जो हम अपने आने वाले वीडियोस में चर्चा में लाएंगे। अभी के लिए इतना ही। जय हिंद।